कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की 17वें तथा 18वें अध्याय का पाठ। प्रत्येक मनुष्य को शिव पुराण की कथाओं का श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश प्रतिदिन श्रवण न भी कर पाए तब फागुन माह तथा सावन के माह में विशेष रूप से इसका श्रवण पुण्य फलों को प्रदान करने वाला होता है। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ऋषियों ने महाज्ञानी सूत जी से जब पार्थिव शिवलिंग तथा अन्य मिट्टी की मूर्तियों के निर्माण की विधि तथा उससे मिलने वाले फल के विषय में जब पूछा, तब व्यास जी से सूत जी कहने लगे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा अनंत सुख, संपदा एवं समृद्धि को प्रदान करती है। इसकी पूजा से अन्न, धन, वस्त्र, पुत्र, स्त्री से संबंधित सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ भय, अकाल मृत्यु दूर होती है। मिट्टी की प्रतिमा के निर्माण के लिए नदी, पोखर, कुएं के तल से मिट्टी लेकर के गंध चूर्ण के द्वारा उसकी शुद्धि करते हुए उसे सान करके प्रतिमा का रूप देना चाहिए। प्रतिमा में संपूर्ण अंगों का निर्माण स्पष्ट तथा विभिन्न अस्त्र शस्त्रों द्वारा सुसज्जित करके दूध द्वारा संस्कार करें। कमल पर विराजमान करके पूजन की क्रिया को आरंभ करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती तथा शिव की पूजा सामान्यतः ही सभी को करना श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मणों को लिंग रूपी पूजा को ही प्रधानता देनी चाहिए। पूजा के पूर्ण लाभ हेतु 16 प्रकार के सेवा भाव को करते हुए जल एवं पुष्प प्रतिमाओं पर अर्पण करें। अगहनी चावल के द्वारा नैवेद्य तैयार करके भोग लगाना चाहिए। घर की पार्थिव पूजा के लिए पाँव भर नैवेद्य और बाहर शिवलिंग की पूजा के लिए लगभग सेर भर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। स्वयंभू शिवलिंग के लिए 5 सेर और देवों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य तैयार करें। ऐसे 1000 बार की गई पूजा से पूर्ण फल एवं द्विज सतलोक प्राप्त होता है। काठ यानी कि लकड़ी या फिर लोहे से बना हुआ 12 अंगुल चौड़ा, 24 अंगुल लंबा, 16 अंगुल ऊंचा पात्र शिव तथा इसके 8वें भाग को प्रशस्त कहा जाता है। वह 4 कुंडवों के बराबर होता है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रशस्त, साधु संतों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रशस्त एवं स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1000 नैवेद्य, जल, तेल, धूप तथा दिव्य द्रवों से की गई पूजा महापूजा कहलाती है। देवताओं के अभिषेक से आत्मा की शुद्धि, गंध अर्पण से पुण्य, सुगंधित लेप से धर्म, भोजन से आयु, दीप से ज्ञान, तांबुल अर्पण करने से भोग इत्यादि की प्राप्ति होती है। भोग एवं मोक्ष की इच्छा रखने वाले जप तथा नमस्कार पूजा के अंत में करें। जिस देव की आराधना भक्त करते हैं उसे उन्हीं के लोक में सुख एवं सायुज्य प्राप्त होता है। इस भूलोक में गणेश जी की आराधना से अभीष्ट तथा इच्छित फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन श्रावण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तथा धनु मास के शतभिषा नक्षत्र के उपस्थित होने पर गणेश जी की आराधना 100 या 1000 दिनों में 100 या 1000 बार विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे पुत्र तथा अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। इससे पाप तथा दुष्कर्मों का विनाश होता है। साप्ताहिक दिन
तिथि नक्षत्र आदि में शिव पूजा करने से आत्मा की शुद्धि तथा कामनाओं की पूर्ति होती है। इसके लिए सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक एक दिन होता है। उचित तिथि के पूर्व भाग में देव पूजा करना मनुष्य को श्रेष्ठतम फल को प्रदान करता है। तिथि का आरंभ मध्याह्न यानी कि दोपहर के बाद हो यदि, तब पितरों के निमित्त कार्य को करना श्रेष्ठकर है। ऐसे तिथि का दूसरा भाग ही दिन से युक्त होता है और देव कार्य के लिए उत्तम होता है। जिस तरह से सूर्योदय से प्राप्त तिथि देव कार्य के लिए उत्तम होते हैं, ठीक इसी तरह शुभ दिन, तिथि एवं नक्षत्र देव कार्य में स्वीकार्य होते हैं। अतः पूजा हेतु दिन वार पर विचार करना चाहिए। पूजा का अर्थ ही होता है भोगों के फलों की प्राप्ति। कामना के साथ किया गया पूजा तत्काल ही फलित होता है, परंतु दैनिक पूजा समय के अनुसार ही फल को प्रदान करती है। समय के अनुसार धार्मिक कार्यों, विशेष माह, पक्षों, वर्षों और विशेष अवसर पर किया जाता है। इन अनुष्ठानों से पहले पापों का नाश और फिर कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणपति की पूजा एक पक्ष अर्थात 15 दिनों के पाप नष्ट होकर के उत्तम फल प्राप्त होते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी पर पूजा करने से 1 माह तक फल प्राप्त होते हैं तथा भाद्रपद मास की चतुर्थी पर की गई पूजा 1 वर्ष तक लाभ प्रदान करती है। सूर्य की पूजा रविवार या सप्तमी के दिन, श्रावण मास के हस्त नक्षत्र में या फिर माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को करना श्रेष्ठकर होता है। यदि भक्त ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास के बुधवार की द्वादशी अथवा श्रावण नक्षत्र में श्री नारायण की पूजा करें, तब धन तथा इच्छित फल प्राप्त होते हैं। इससे उत्तम स्वास्थ्य तथा कामनाओं की सिद्धि भी होती है। 12 वस्तुओं के दान से जो अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं, वही फल द्वादशी पर श्रीहरि की पूजा से सहजता से प्राप्त होते हैं। द्वादशी पर 12 नामों द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा के पश्चात 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता भक्त पर प्रसन्न रहते हैं। इसी भांति अन्य देवता की आराधना भी श्रेष्ठकर है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले को कर्कट मास के सोमवार, नवमी तथा मृगशिरा नक्षत्र में माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रविवार को यदि पड़ जाए और उस पर भी आद्रा तथा महा आद्रा युक्त दिन पर शिव पूजा करना अभिष्ट फल को प्रदान करती है। आयु वृद्धि तथा दुख दुर्भाग्य को दूर करने वाली यह पूजा अनंत लाभ को देती है। ज्येष्ठ मास की महाआद्रा तिथि, चतुर्दशी तिथि, आद्रा नक्षत्र को की गई आराधना सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इन दिनों में यदि 16 प्रकार से शिव पूजा की जाए तब भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान होते हैं। कार्तिक मास में विद्वानों को दान, जप, तप, हवन तथा संयम पूर्वक 16 प्रकार से मंत्रों के द्वारा मूर्ति पूजा करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और दुख, कलह, कलेश, दुर्भाग्य, रोग, प्रेत बाधा, ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से इस माह रविवार को सूर्य पूजा तिल तथा कपास के द्वारा करने के बाद कपास तिल दान करने से कुष्ठ रोग, चर्म रोग दूर होते हैं। इस माह के मंगलवार को स्कंद की पूजा करके बर्तन, घंटी, दीपक इत्यादि का दान करने से वाक की सिद्धि होती है। बुधवार को दही भात के द्वारा श्री हरि की उपासना करने से तथा दान देने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। गुरुवार को ब्राह्मण का पूजा करके शहद, स्वर्ण, घी का दान करना चाहिए। इससे सांसारिक सुख में वृद्धि होती है। शुक्रवार को गणेश पूजा करने के उपरांत अन्न, वस्त्र, पुष्प दान से भोग प्राप्त होते हैं। शनिवार को दिक्पाल, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, धन्वंतरी और अश्विन की पूजा से रोग दूर होते हैं। इस दिन नमक, लोहा, तेल, उड़द दाल, त्रिकटु, फल, सुगंध, पीने का पानी, घी, स्वर्ण, मोती इत्यादि के दान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
पौष माह में अगहनी के पके चावल द्वारा तैयार नैवेद्य उत्तम है। मार्गशीर्ष मास में पका हुआ भोजन दान करने से इच्छित फल मिलते हैं और पाप भी नष्ट होते हैं। कम से कम 3 दिनों तक लगातार इस माह देवताओं की पूजा से आनंद, सुख, ऐश्वर्य मिलते हैं। पौष माह में इंद्रियों पर संयम रखते हुए, निराहार का पालन करते हुए ब्राह्मण को आराधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जप मध्याह्न काल तक और शयन काल में पंचाक्षर मंत्र की जप करने से ज्ञान एवं मोक्ष मिलते हैं। बिंदु शक्ति तथा नाद शिव हैं, ये ही जगत के आधार भी हैं। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु देव एवं नाद शिव है। इन दोनों के संयुक्त रूप को ही शिवलिंग कहा गया है। अतः इसकी पूजा करने से भक्तों को परम आनंद की प्राप्ति होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। शिव पिता तथा शक्ति उमा की आराधना से पुत्र की भांति ये पालन करते हैं। अतः माता पिता मान करके भक्तों को इनकी आराधना करनी चाहिए। पुरुष गुप्त अवधारणा वाला है, इसलिए सबसे पहले गर्भ को धारण करता है। पुरुष और प्रकृति का मिलन ही प्रथम जन्म तथा प्रकृति में प्रकट होना दूसरा जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही जन्म मरण को पाता है तथा माया द्वारा अन्य रूप में जन्म लेना दूसरा जन्म होता है। जन्म काल से ही जीव 6 विकारों से युक्त होने के कारण ही इसे जीव कहा गया। जन्म लेने वाला विभिन्न बंधनों में बंधा रहता है और इससे मुक्ति के लिए जीवों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर के पंचामृत तैयार करके शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम ध्वनि लिंग, स्वयंभू नाद लिंग, यंत्र बिंदु लिंग है। म अक्षर प्रतिष्ठित लिंग, उ अक्षर चलाए लिंग तथा अ अक्षर विशाल लिंग है। निरंतर लिंग की पूजा से आत्मा मुक्त हो जाती है। जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस तरह अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि लिंग के 6 भेद हैं। स्थिरता एवं दृढ़ता से इस पाठ के श्रवण, पठन, मनन, चिंतन करने वाले भक्तों को शिव कृपा एवं भक्ति की प्राप्ति होती है। यह सुनने के पश्चात ऋषियों ने पुनः सूत जी से पूछा, ही महाज्ञानी प्रभु, आप हमें ओम अक्षर तथा 6 लिंगों के साथ ही शिव भक्तों की पूजा का क्रम भी बतलाइए। तब सूत जी कहने लगे, वैसे तो इसका पूर्णतः वर्णन शिव जी ही कर सकते हैं, परंतु शिव कृपा से मैं फिर भी बतलाता हूँ। ओम शब्द का अर्थ है भवसागर, जो इस सृष्टि को कहा गया है। इससे पार लगाने वाली नैया तथा प्र से प्रकृति, इसलिए ओमकार को प्रणव कहा गया है। ओम को दूसरे रूप में इस प्रकार भी समझना चाहिए कि वह अपने भक्तों को नए ज्ञान एवं मोक्ष की ओर बलपूर्वक ले जाता है। प्रणव 2 प्रकार का है, सूक्ष्म तथा स्थूल। सूक्ष्म 1 अक्षर वाला तथा स्थूल 5 अक्षरों वाला होता है। इसका अर्थ है कि ओम को सूक्ष्म प्रणव तथा नमः शिवाय को स्थूल प्रणव के रूप में समझना चाहिए। सूक्ष्म मंत्र जीवन मुक्त जीवात्मा के लिए है। मंत्र के द्वारा प्रणव जप की साधना स्वतः होती रहती है और शरीर के नष्ट होने पर यह शिव में ही विलीन हो जाता है। शिव के साथ यौगिक एकता को देने वाला यह मंत्र यदि 36 करोड़ बार जप कर लिया जाए तब यह यौगिक के समागम को प्राप्त कराता है। सूक्ष्म प्रणव के 2 प्रकार बतलाए गए हैं, लघु एवं दीर्घ, अकार, उकार, मकार, बिंदु एवं नाद, जो कि दीर्घ प्रणव कहलाते हैं और यह योगियों के हृदय में विराजते हैं, तथा अ, ओ, म को लघु प्रणव कहते हैं। अ शिव है, ओ शक्ति तथा म मिलन है। जो समस्त पापों से मुक्ति चाहते हैं उन्हें यह जप निरंतर करना चाहिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध प्रवृत्ति कहलाते हैं, जो कामनाओं को पूर्ण करते हैं। लघु प्रणव सांसारिक धर्म में अग्रसर की ओर वृद्धि करते हैं तथा दीर्घ प्रणव उनसे उल्टा अर्थात कि विमुख करते हैं। प्रणव का प्रयोग कथन,
उच्चारण मंत्र वेद के आरंभ में दोनों संध्या के पूजा के काल में बिंदु तथा नाद के साथ करना चाहिए। जो भक्त 9 करोड़ बार इसे जप लेता है वह इसे सिद्ध कर लेता है। 9 करोड़ के जप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश पर विजय की प्राप्ति होती है। ठीक इसी भांति 9 करोड़ के जप से गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द पर विजय की प्राप्ति के साथ ही अहंकार भी इसके अधीनस्थ हो जाता है। 1008 प्रतिदिन के जप से शुद्धि, पवित्रता, कामनाओं की पूर्ति होती है तथा 108 करोड़ बार ओम के जप से पूर्णतः जागृत चैतन्य को प्राप्त कर शुद्ध योग में निपुणता आती है। इस तरह से भक्त जीवन मुक्त हो जाता है। रहस्यमय समाधि में लीन रहकर शिव की आराधना, ध्यान, जप करने वाले साधक स्वयं शिव बन जाते हैं। अंग न्यास के द्वारा जप में रहने के साथ ही ऋषियों, अधिष्ठाता देवता तथा छंद का आवाहन करके अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर विधि पूर्वक अंगुली को रख करके साधना करने से साधक ऋषि बन करके न्यास के संपूर्ण लाभों को प्राप्त करते हुए माताओं की कृपा का पात्र तथा 6 मार्गों की प्राप्ति भी उससे होती है। क्रिया, तप और जप योग के आधार पर शिव योगी 3 तरह के हैं: क्रिया योगी, तपोयोगी तथा जप योगी। धन, वैभव तथा सांसारिक क्रिया के द्वारा पूजा करने वाले को क्रिया योगी कहते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में भोजन तथा इंद्रियों को वश में रख करके पूजा करने वालों को तपोयोगी तथा शुद्ध भक्ति भाव से दोष रहित होकर के की गई उपासना जप योगी कहलाता है। शुद्ध होकर अर्थात कि पाप दोष से रहित शिव पूजा 16 सेवाओं के द्वारा वंदना से सालोक्य अर्थात कि देवलोक को प्राप्त कराता है। सूत जी जप योग के विषय में आगे कहते हैं कि तप द्वारा अपने आप को शुद्धि देने वाला शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र का जाप सदैव करने से सर्व अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति होती है। जप के लिए गुरु दीक्षा प्राप्त करके शांत स्थिर चित्त से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर समाप्त करना चाहिए। माघ तथा भाद्रपद माह सर्वश्रेष्ठ है। जप करने वाले भक्तों को एक वक्त का संयमी भोजन तथा इंद्रियों पर वश रखना चाहिए। इस तरह नियम पालन करते हुए 1000 बार के जप से ऋण मुक्ति और 5 लाख के जप से मंगल फल की प्राप्ति होती है। जप के दौरान शिव का ध्यान साधक इस प्रकार से करें: हे मंगल फलों को प्रदान करने वाले शिव, कमल पर विराजमान, गंगा तथा चंद्रमा से सुशोभित अपनी बाईं जंघा पर शक्ति को विराजमान कर गणों के विशाल समूह से घिरे वर मुद्रा को धारण करते हैं। पूर्व मुख बैठ करके भक्तों को मानसिक ध्यान करने के बाद ही पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। जप की समाप्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करते हुए 12,000 पंचाक्षर मंत्र जप के बाद 5 ब्राह्मण श्रेष्ठ दंपति को सांब शिव का स्वरूप मानते हुए पूजा आरंभ करें। पूजा की पूर्णता के लिए बलि देकर के गाय के घी द्वारा 10, 100, 1000 बार अग्नि में आहुति प्रदान करें। पूजा पूर्ण होने पर ब्राह्मण को गाय, बैल दक्षिणा स्वरूप में दें। ब्राह्मणों के चरण धो करके उसे अपने माथे से लगाने से 36 करोड़ तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से गुरु पत्नी को भी शक्ति स्वरूपा मान करके उनकी पूजा करें। फिर अन्न, वस्त्र, पुए, पकवान, रुद्राक्ष इत्यादि प्रदान करें। इस तरह से की गई शिव पूजा भूतल से लेकर के सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अर्थात कि विभिन्न लोकों में संपत्ति तथा समृद्धि को देने वाली होती है। अनुष्ठान पूर्णता से पूर्व ही मृत्यु होने पर पुनः जन्म व्यक्ति लेता है और फिर वह इस अनुष्ठान को पूर्ण करके समस्त लोकों के सुख ऐश्वर्य को भोगता है। 5 लाख बार जप करने वाले को ब्रह्मत्व का लाभ तथा 10 लाख के जाप करने की पूर्णता पर ब्रह्मत्व से ही एकाकार हो जाता है, यानी कि उसी में विलीन हो जाता है। इस तरह से उसे सृष्टि के प्रलय काल तक सभी भोगों अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अगले कल्प में वह ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म पाते हुए अनंत मुक्ति को प्राप्त होता है। पाताल से लेकर के सत्यलोक तक को ब्रह्मलोक कहा जाता है। सत्यलोक से आगे क्षमालोक है जो कि 14 भुवन से युक्त है।
वे सभी भगवान विष्णु के अधिकार में हैं और इससे ऊपर 28 भुवन हैं जो कि सूची लोक में हैं। कैलाश लोक में संहारकर्ता शिव विराजमान है तथा आगे अहिंसा लोक के 56 भुवन हैं। इसी का आश्रय लेकर के ज्ञान कैलाश स्थित है। अंत में काल चक्र है और कालातीत नामक स्थान है जो काल की जानकारी से भी बड़े है। यह मृत्यु के देवता शिव द्वारा समर्थित और चक्रेश्वर नाम के साथ काल को जोड़ा जाता है। इस दौरान वह भैंसे के रूप में धर्म को प्रतिपादित करता है। काले रंग का यह भैंसा विशाल तथा नास्तिकता दूर संगति से युक्त होता है। उसके नीचे कर्म माया तथा ज्ञान माया है जो लक्ष्मी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि माया का सीधा संबंध ही लक्ष्मी से है और ज्ञान माया ज्ञान के द्वारा ही आनंद को प्रदान करती है। बिंदु के ऊपर नित्य आनंद और उसके नीचे क्षण भंगुरता है। इच्छा से कर्म करने वालों को बिंदु के नीचे रखा गया है। निष्कामना या यूं कहें कि कामना रहित पूजा करना सर्वश्रेष्ठ तथा गर्भ की पूजा निम्न कोटि की होती है। शिव उपासना में तत्पर भक्त उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। नीचे जीव कोटि तथा ऊपर ईश्वर कोटि है। पूजा करने वाले भक्त बिंदु से आगे चले जाते हैं तथा शक्ति लिंग उस बिंदु के नीचे है, परंतु शिवलिंग उससे परे, बाह्य लिंग नीचे तथा आंतरिक लिंग परे है। बिंदु के नीचे 112 शक्ति लोक है। बिंदु रूप उस बिंदु से नीचे तथा नाद रूप उससे भी परे है। इसी तरह से कर्म लोक और ज्ञान लोक है। ज्ञान लोक में प्रवेश तभी है जब अहंकार और मद चूर हो जाता है। जो अधिभौतिक पूजा करते हैं वे इसी में फंसकर रह जाते हैं और आध्यात्मिक उपासना करने वालों को ऊपर के सुख श्रेणी में पहुंचना होता है। विभिन्न धर्मों से युक्त शिव पूजा करके भक्त काल चक्र को पार कर लेते हैं। धर्म रूपी बैल के सिंग में धैर्य, कान में संयम, आंख में श्रद्धा तथा मन में दया का भाव है। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से कान विभूषित हैं। बैल जो काल रूपी है उस पर शिव आरूढ़ है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर की आयु 1 दिन की है। इससे ऊपर ना तो दिन है, ना ही रात और ना ही जन्म मृत्यु। सत्य लोक के ऊपर 14 लोक स्थित हैं जो कि 5 भौतिक गंध से भी बड़े हैं। इससे ऊपर भगवान विष्णु के 14 लोक स्थित हैं और उससे भी ऊपर भगवान शिव के 56 लोक हैं। इसमें 5 क्षेत्र तथा 5 ब्रह्म कलाएं हैं, जिसमें आत्मा का निवास स्थल कहा गया है। क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में संलग्न व्यक्ति शिव का साक्षात दर्शन करके मोक्ष को पाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर होता है, वैसे ही शिव भक्ति से अज्ञानता दूर होकर के परमात्मा के दर्शन को पाती है। इससे परम शांति और प्रथम काल चक्र की प्राप्ति होती है। मैंने शिव मुख तथा नंदिकेश्वर के मुख से निकली हुई बातों को आपके सामने रख दी है। साधक 5 लाख जप के बाद महाअभिषेक तथा नैवेद्य अर्पण करने चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। शिव तथा शिव भक्तों में कभी कोई भेद नहीं जानना चाहिए। जितना अधिक शिव मंत्र को जपा जाता है उतना ही शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। इसी तरह स्त्री जितना अधिक जप को करती है उतना अधिक पार्वती का सामीप्य उसे प्राप्त होता है। निष्कपट तथा विकार रहित शिव शक्ति की प्रतिमा मिट्टी द्वारा निर्मित करके की गई 16 उपचारों के द्वारा पूजा करने से सर्व कामनाओं की सिद्धि होती है, सर्व सुख को प्राप्त करता है। परम आनंद देने वाली यह पूजा तब और सार्थक हो जाती है जब 100 शिव भक्त दंपति को बुला करके प्रेम पूर्वक भोजन करा करके सामर्थ्य अनुसार दान धर्म किया जाता है। वैसा मनुष्य इस धरा पर पुनः जन्म को नहीं लेता है। बोलो शिव शंकर की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।